जय सियाराम। सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को स्नेह। अभी तक श्री रामचरितमानस की कथा में हमने सुना कि किस प्रकार प्रभु श्री राम जी भगवान शिवजी जी से विवाह का अनुरोध करते हैं तथा शिवजी जी किस प्रकार पार्वती माता की परीक्षा लेने के लिए ऋषि मुनियों को उनके पास भेजते हैं। आज की श्री रामचरितमानस की कथा में हम सुनेंगे कि क्या पार्वती माता अपने इस परीक्षा में सफल हो पाती हैं। तो चलिए सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए आज के श्री रामचरितमानस के बालकांड में वर्णित दोहा संख्या 79 से 81 तक की कथा का रसपान करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अब सुख सोवत सोचु नहीं भीख मांगी भव खाही। सहज एकाकिन के भवन कभू की नारी खटाही। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय हर हर महादेव की जय। अर्थात अब शिव को कोई चिंता ही नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी कोई स्त्री टिक सकती है। अजहू मानो कहा हमारा हम तुम कहू बरु नीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला गावहीं वेद जासु जस लीला। अर्थात अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर पवित्र सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद भी गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी। अस बरु तुम ही मिलाऊब आनी सुनत बिहसी कह बचन भवानी। अर्थात वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहे गिरि भव तनु एहा हट न छूट छूटे बरु देहा। कनकऊ पुनि पशानते होई जारे हु सहजुन परिहर सोई। अर्थात आपने यह सत्य ही कहा कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव यह सुवर्ण तव को नहीं छोड़ता है। नारद बचन न मैं परिहर हूँ बसऊ भवनुज रहू नहीं डरऊँ। गुर के बचन प्रतीति न जेहि सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अर्थात अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती है। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाहि सन तेहि तेहि सन काम। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय हर हर महादेव की जय। अर्थात माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन है और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो सिर्फ उसी से ही काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा सुनती हूँ सिख तुम्हारी धरी सीसा।
अब मैं जन्म संभुहित हारा, को गुण दूषण करे विचारा। अर्थात हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपके उपदेश को सिर माथे पर रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूँ, फिर गुण दोष का विचार कौन करे। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए बरेसी। तो कौतुकी अनहाल सुनाही, बर कन्या अनेक जग माही। अर्थात यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत या बरेकी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या तो बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता ही नहीं, तो आप और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुआरी। तजून नारद कर उपदेशु, आप कहि सत बार महेशु। अर्थात मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी जी भी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पापरऊं कही जगदम्बा, तुम्हें गृह गवनहु भ्यउ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। अर्थात जग जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिवजी जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। तुम्हें माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर्षत गातु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, हर हर महादेव की जय। अर्थात आप माया हैं और शिवजी जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उन मुनियों के शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि न हिमवंतु पठाई, करे बिनती गिर जहीं गृह लाय। बहुरी सप्त ऋषि शिव पहीं जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। अर्थात मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर लेकर आ गई। फिर सप्तऋषियों ने शिवजी जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्षि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। अर्थात पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिवजी जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिवजी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असुर भ्यउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अर्थात उसी समय तारक नामक एक असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए।
अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर करे विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। अर्थात वह अजर अमर था, इसलिए किसी से भी जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए थे। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार की और ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बहुत ही दुखी देखा। ब्रह्मा जी सभी देवताओं की सहायता किस प्रकार करेंगे, वो ऐसा कौन सा उपाय बताएंगे जिससे तारक नामक असुर का वध किया जा सकता है। इससे आगे की श्री रामचरितमानस की कथा का रसपान हम कल करेंगे। आज का श्री रामचरितमानस का पाठ यहीं पर संपूर्ण होता है और अंत में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आपको श्री रामचरितमानस के पाठ का वाचन अच्छा लगा तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें तथा इस वीडियो को लाइक करें। आप सभी का एक एक कमेंट और एक एक लाइक ही हमें आगे अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। जय श्री राम।